कक्षा 7 गणित अध्याय 11 प्रश्नावली 11.1 का 7वां सवाल है, सरल कीजिए। तो ये 4 सवाल अलग अलग दिए हुए हैं, इनको हल करना है। तो यहां से हम शुरू करते हैं। पहला वाला क्या है, दिखाया है ऋण 4 की घात 3। इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे पिछले सवाल में हल किया था, ऋण 4 की घात 3 का मतलब होता है ऋण 4 का लगातार 3 बार गुणा। क्योंकि ऋण है तो इसको जो है कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले तो अंकों का गुणा कर लिया जाता है। 4 चौके 16, चौके 64। ये तो 64 आ गया। अब जो चिन्ह है इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि चिन्ह सम संख्या में होंगे तो चिन्ह धनात्मक आएगा, और यदि चिन्ह विषम संख्या में होंगे तो ऋण चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, 3 विषम संख्या में है तो हमारा जो आंसर है वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इस तरह इसको निकालना है। तो इसी तरह इसका दूसरा नंबर लेते हैं। तो दूसरा नंबर कहते हैं ऋण 3 गुणे ऋण 2 की घाते 3, ठीक है। यहां पर देखेंगे ये ऋण 3 अलग है तो ऋण 3 को अलग कर लीजिए, और ऋण 2 की घात 3 इसका मतलब है ऋण 2 को 3 बार गुणा करना है। 1, ये 2 और ये 3, ये 3, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग पहले तो गुणा कर लीजिए। इसमें क्या आता है, ये ऋण 3 तो एक ही बार है तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 आया, और किसी में 1 2 3 विषम संख्या में मतलब ऋण 8। बात क्लियर हुई? अब क्या करेंगे, 3 और 8 का गुणा कर लेंगे। 8 तिरिक 24, और अब संख्याएं कितनी बची हैं, 1 और 2, 2 संख्याएं बची है अर्थात सम संख्या में। तो ऋण और ऋण का गुणा धनात्मक हो गया, यानी कि यहाँ पर ऋण नहीं लगेगा, ये धनात्मक हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? इसी प्रकार है ये तीसरा नंबर है ऋण 3 की घात 2 गुणे ऋण 5 की घात 2। तो शुरू करते हैं। यानी ऋण 3 जो है 2 बार आया है तो ऋण 3 गुणे ऋण 3, ठीक है। फिर ऋण 5 गुणे ऋण 5, ठीक। अब देखिए ऋण 3 के साथ गुणा 3 तिरकाई 9, ये धनात्मक हो गया क्योंकि दोनों सम संख्या में है। और 5 के साथ 5 5 25, ये भी सम संख्या में है, यानी 2 इधर है 2 इधर, तो ऋण ऋण का गुणा धन हो गया और इधर भी धन हो गया। अब इन अंकों का गुणा कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो 9 पना 45 की 5, और 9 दूनी 18, 4 22। इसका मतलब हो गया इनका हल जो हो गया, या इनका ऋण 3 का घात 2 और ऋण 5 की घात 2 का जो सरलीकरण यानी कि इनका गुणा आ जाएगा 225। अब इसी में चौथा भी है, वो भी ले लेते हैं। चौथा है ऋण 2 की घात 3 गुणे ऋण 10 की घात 3। इसमें क्या करना है, ऋण 2 को 3 बार गुणा कर लीजिए। तो ये ऋण 2, ये ऋण 2 और ये ऋण 2, ये 3 बार हो गया। अब बचा 10 ऋण वाला, इसको भी 3 बार कर लीजिए। तो ये ऋण 10 गुणे ऋण 10 गुणे ऋण 10, ठीक है। अब क्या करना है, 2 का 3 बार गुणा कर दिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कितना है, विषम संख्या में है तो ये आ जाएगा ऋण, ठीक। अभी भी देखेंगे 10 का, 10 गुणे 10 गुणे 10 अर्थात 1 के आगे 1 2 3 0, ठीक है। और लेगी 1 2 3, ये विषम संख्या में, ये भी ऋणात्मक हो गया।
यानी कि 10 का 3 बार गुणा 1000 हो गया। अब क्या करेंगे, ये अब दो सम संख्या में बची, एक ऋण इधर एक ऋण इधर, इन सम संख्या में ऋणात्मक चिन्ह बने तो ऋण में ऋण का गुणा हो जाता है धन, और 8 का 1000 में गुणा हो जाएगा 8000, और ऋण से ऋण का गुणा ये धनात्मक हो गया, यानी सम संख्या में हो गई तो ये हो गया धनात्मक। तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा।